हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग स्कूल पर थे। सारे दोस्तों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे थे। जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तियांग कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। जिमिन कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही लग रहे हो। और तुम्हारी बालों के कलर्स इतने अच्छे होते हैं कि क्या कहूँ। यहाँ पर जिहो, यूंगी और सारे बाकी लोग भी कहता है। नामजिन भी है। मुलुक कहता है, तियांग जिमिन ने सही कहा, तुम इतने गुड लुकिंग क्यों हो। सब लोग तियांग के पीछे बातें बनाने लगते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग बॉय है। पूरी स्कूल में तियांग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सब लोग को तियांग से बहुत ही जेलस फील होता है। लेकिन यहाँ पर कोई है जो तियांग को चोट पहुँचाना चाहता है। और यहाँ पर अचानक कोई पुलिसमैन आ जाते हैं। बाकी टीचर्स कहता है, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या आपको किसी ने हमारे बारे में रिपोर्ट किया है क्या? अगर ऐसा है तो हमें बोल दीजिए, हम आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पर तकलीफ उठा कर क्यों आए? तो जंकुक कहता है, क्योंकि मुझे स्कूल से एक बच्चे के बारे में पता चला। उसको सेफ्टी की ज़रूरत है और मैं उसको घर छोड़ने के लिए खुद आया हूँ। मुझे उसके अंकल ने भेजा है। अगर आप लोग को यकीन नहीं है ना तो उसको कॉल कर लीजिए, वो कह देगा। तियांग नाम का कोई लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्कूल पर। मुझे वही लड़का चाहिए। टीचर कहता है, लेकिन आप उसको अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हो? उसने क्या किया है? देखिए, हम आपके साथ उसको इस तरह से जाते हुए नहीं देख सकते हैं। और उसके अंकल ने अगर कहा है तो उसको अंकल को कॉल करके पूछना होगा। ऐसे ही हम आपके साथ कैसे जाने देंगे तियांग को? और तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, हम जानते हैं कि आप पुलिसमैन हैं, फिर भी सर हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा उसके अंकल को, उसके बाद ही आपके साथ जाने दे सकते हैं। जंकुक कहता है, तो ठीक है, अगर एक पुलिस ऑफिसर की बात को आप लोग नहीं मान रहे तो उसके अंकल को कॉल करके पूछ लीजिए। तो वो लोग उसके अंकल को कॉल करने ही वाले थे। जंकुक ने कहा, लो, उन्होंने मुझे ही कॉल कर दिया, तो आप लोग मेरे फ़ोन से ही बात कर लो। टीचर कहता है, तो ठीक है, दीजिए। उसके बाद तियांग के अंकल से बात हो जाते हैं। तो टीचर कहता है, सॉरी आप पर शक करने के लिए। सॉरी पुलिस ऑफिसर, हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप तियांग को अपने साथ लेकर जा सकते हो। उसके अंकल ने ही उसको भेजा है। तियांग, तुम इनके साथ चले जाओ। आपका नाम क्या है? तो जंकुक कहता है, रवि, पुलिस ऑफिसर रवि। तो टीचर कहता है, तियांग तुम पुलिस ऑफिसर रवि के साथ चले जाओ। जंकुक तियांग को अपने साथ कार पर बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंकुक के साथ तो चला आ रहा था, लेकिन तियांग को शक हो रहा था। वो जंकुक से जाते हुए कहता है, आप पुलिसमैन तो नहीं लगते हो और आपका नाम रवि भी नहीं है। आपका नाम तो कुछ और ही होगा। मुझे जितना पता है कि रवि पुलिस ऑफिसर जो है वो इस शक्ल जैसे नहीं दिखते हैं। मैंने उनको देखा था। लेकिन आप कौन हो? आप तो वो नहीं लगते हो ना। जंकुक कहता है, तो तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हारे टीचर ने मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन तुमने तो पहचान लिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। तियांग कहता है, लेकिन आप मुझे आपके साथ क्यों लेकर जा रहे हो? और आपने जो टीचर से मेरे अंकल की बातें करवाया है वो कैसे किया? जितना मुझे पता है, मेरे अंकल तो मुझे घर से बाहर से स्कूल आने के लिए राज़ी होते हैं, वरना किसी के साथ भी नहीं जाने देते हैं। तो उन्होंने इतने अच्छे से राज़ी कैसे हो गए और आपके साथ मुझे जाने दे रहे हैं? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरे घर के रास्ते तो नहीं लगते हैं। जंकुक कहता है, तुम्हारे अंकल की वॉइस वो नहीं था। वो मेरे किसी आदमी ने तुम्हारे टीचर से बातें किया था, बिल्कुल तुम्हारे अंकल जैसे बनकर। वो हर किसी की वॉइस कॉपी कर सकता है, तो उसने तुम्हारे अंकल की वॉइस भी बना लिया। लेकिन तुम्हें मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही सेफ्टी और अच्छा रहेगा। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तियांग कहता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जंकुक कहता है, चलो हम आ गए हैं। तियांग कहता है, आप मुझे कहाँ लेकर आ रहे हो और क्या कहना चाहते हो? जंकुक तियांग से कहता है, चलो अंदर आ जाओ, बाकी बातें अंदर जाकर करते हैं। अब तो तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो, यहाँ पर तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा।
और उनको तो मैं देख लूँगा। तियांग कहता है, आप क्या बोल रहे हो और क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक कहता है, बिकॉज आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं देख सकता हूँ। और तुम्हारा अंकल चाहता है पैसे के लिए तुम लोगों को प्लेजर करो और तुम्हारे अंकल को बहुत सारे पैसे मिले। तुम्हारे अंकल ने तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ प्लानिंग कर कर रखा है। जैसे तुम 18 साल के हो जाओगे वो तुम्हें इन सारे कामों के लिए लगा देगा, क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा है। और जितना मुझे पता है तुम बहुत जल्द 18 साल के होने वाले हो। तियांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं माफिया हूँ और माफिया किंग जियोन जंगकुक के पास सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाते हैं। और जिसको मैं पसंद करता हूँ और जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? जंगकुक की बात सुनकर तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। क्या वो उसकी बातों पर यकीन करेगा या नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था। और बोल भी तो कौन रहा है, एक माफिया किंग। एक माफिया किंग पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? उसके अंकल कम था क्या? अब एक माफिया किंग ने उसको यहाँ पर पकड़ के ले आया। तियांग मन में कहता है, मैं इतना बेबस क्यों हूँ? पहले मेरे अंकल ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, अब मैं इस माफिया की बातों पर भरोसा करूँ, या फिर इतने सालों से मेरे अंकल ने मुझसे जो कहते आए हैं मैं उन पर भरोसा करूँ? किस पर भरोसा करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी ऐसी जगह पर चले जाऊँ जहाँ पर कोई नहीं है मेरे मॉम डैड के अलावा। वो लोग के पास मुझे जाने का मन कर रहा है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मरने के बारे में सोच रहे हो क्या? तुम्हारे मॉम डैड वो आसमान में है, वो दोनों तुम्हें देख सकते हैं। अगर तुम खुश नहीं रहोगे वो दोनों भी खुश नहीं रहेगा, और अगर तुम खुश रहोगे वो दोनों भी खुश रहेगा। इसलिए तुम्हें खुश रहना होगा, और तुम सिर्फ खुश मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सारी खुशी दे सकता हूँ। कोई आम इंसान तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारे अंकल की वजह से। वो तुम्हें खुश रहने ही नहीं देगा। वो हमेशा तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करता है। तियांग, तुम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हो कि तुम्हें देखकर वो पैसे कमाना चाहता है। तुम जब 18 साल के हो जाओगे ना, वो तुमसे सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा, क्योंकि तुम 18 साल के नहीं हो और अब तुम उस पेपर पर साइन नहीं कर सकते हो। इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है। मैंने इतने दिनों से उनको मौका दिया है और कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें मेरे पास लेकर आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं वो किया। तियांग, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि मैं एक माफिया हूँ और तुम्हारे अंकल तुम्हें इतने दिनों से तुम्हारा टेक केयर कर रहा है। वो गलत कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ पर ही शक कर रहे होंगे, लेकिन जैसे तुम यहाँ पर रहने शुरू कर दोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा अंकल का प्यार तुम्हारे लिए जो था वो रियल था, या फिर मैं तुमसे जो प्यार करता हूँ वो रियल है। और मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे ना, तुम धीरे धीरे से मुझे समझ जाओगी। तियांग कहता है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपने यही कह दिया कि आप मुझसे प्यार करते हो सिर्फ इसलिए। मैं तो आपसे प्यार नहीं करता हूँ ना, तो मैं आप पर भरोसा क्यों करूँ? जंगकुक कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन प्यार करने की कोशिश तो कर सकते हो ना। और ठीक है, अगर प्यार नहीं भी कर सकते हो तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ रह तो सकते हो, क्योंकि तुम अपने अंकल के घर नहीं जा सकते हो। वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तियांग कहता है, मुझे घर जाना है और अपने अंकल से बातें करना है। मुझे उनसे पूछना है आपने अभी जो कहा है। जंगकुक कहता है, ये वो सही टाइम नहीं है। तुम अगर तुम्हारे अंकल से जाकर ही पूछोगे ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हें सारी बातें सच बता देगा क्या? इतना आसान लगता है तुम्हें? तियांग, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तुम्हें इसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि तुम अपने अंकल की सामना कर सको। तियांग कहता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? और आप जो बोल रहे हो वो सच है, मैं ये कैसे मान लूँ? मैं ये नहीं मान सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मानो या ना मानो, तुम यहाँ से एक पैर भी नहीं हिला सकते हो। तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को ये बोलते हुए उसको बेडरूम में लेकर आते हैं।
जंगकुक तियांग को बेडरूम में लाने के बाद वो अपने कपड़ों को उतारने लग गए थे। तियांग को लगा शायद जंगकुक वो इतने सब कुछ जो बोल रहा था वो झूठ बोल रहे थे। आखिर वो तियांग के साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। तियांग स्कूल बैग को पकड़ते हुए उसमें से कुछ चुप के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर जंगकुक ने उसके करीब आने की कोशिश किया तो तियांग उस पर अटैक करेगा। ये सोचकर जंगकुक अलमीरा से कपड़े निकालते हुए कहता है, देखो तुम मुझसे डरो मत, मैं तो बस कपड़ों को निकाल रहा था क्योंकि मुझे वॉशरूम जाकर फ्रेश होना है और मैंने अभी तक पूरे कपड़ों को नहीं निकाला है। पैंट पहना हुआ है और मुझे किसी और वॉशरूम में नहीं जाना है। मुझे सिर्फ यही वॉशरूम पसंद है और जितना मुझे लगता है तुम्हें भी यही वॉशरूम पसंद आएगा क्योंकि सिर्फ यही एक वॉशरूम है जो बेडरूम के साथ अटैच किया हुआ है और मुझे बहुत ही पसंद है। बाकी सब वॉशरूम जो है वो बाकी लोग यूज़ करता है और मुझे वो पसंद नहीं है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है तो आप जा सकते हो, मुझे नहीं जाना है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं बाहर जब आ जाऊँगा तुम तब चले जाना, पहले मैं जाकर आ जाता हूँ और तुम इसी रूम में रहना, ठीक है? मैं किसी और रूम में जाकर रह लूँगा लेकिन मुझे वॉशरूम यही यूज़ करना है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या आप किसी और रूम में जाकर रहने वाले हो? तो मैं जाकर किसी और रूम में रह लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने दिन तक मुझे यहाँ पर आप रोक कर रखना चाहते हो मैं किसी और रूम में एडजस्ट कर लूँगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहना है और तुम्हें अगर किसी और रूम में रहना है तुम जाकर ट्राई कर सकते हो, लेकिन जितना मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर रूम और कोई नहीं हो सकता है। ये साउंड प्रूफ है, इसके अंदर कोई नॉइज़ नहीं आता है और न ही अंदर की बातें बाहर जाता है। और तुम अगर किसी और रूम में रहा ना पढ़ाई नहीं कर पाओगी, बहुत नॉइज़ी है। तो तियांग वो जंगकुक से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी भी रूम में रह लूँगा। जंगकुक कहता है, इतना अगर जिद कर ही रहे हो तो जाओ जाकर किसी और रूम में रह लो जो तुम्हें पसंद आ जाए। तो फिर तियांग यहाँ से जा ही रहा था। वो मुड़कर कहता है, लेकिन मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं फ्रेश होने के बाद क्या पहनूंगा? क्या इसको ही पहन कर आ जाऊँ? जंगकुक कहता है, इसीलिए कहा था इस रूम में रहोगे तो तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, जो तुम्हें फिट आ जाए तुम उसको पहन लेना। तियांग कहता है, फिलहाल के लिए मुझे एक कपड़ा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जंगकुक तियांग को एक टी शर्ट और ट्राउज़र निकल कर देता है। तियांग वो लेकर यहाँ से चले जाते हैं। वो किसी और रूम में जाकर और किसी और बाथरूम से वॉश होकर वो बेड पर जाकर सो जाते हैं बिना कुछ खाए ही। जंगकुक तियांग को जाकर बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने खाना नहीं खाया, चलो खा लेते हैं। तियांग मना करने ही वाला था लेकिन उसके टब में तो कुछ और ही साउंड कर दिया। तो जंगकुक ने कहा, चलो आ जाओ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ चले आते हैं। दोनों साथ में मिलकर बहुत ही डिलीशियस खाने को चाखने के बाद तियांग अब बहुत थक गया था, उसको सोने का मन कर रहा था। वो जाकर उस रूम में सो जाते हैं जहाँ पर वो कुछ देर पहले था। जंगकुक ने तियांग से कहा था, मेरे रूम में जाकर सो जाओ, मैं किसी और रूम में चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, तियांग को तो किसी और रूम में ही रहना था। वो जंगकुक का रूम है और वो वहाँ पर नहीं रहना चाहता है। तो जंगकुक अपने रूम में जाकर सो गए। जंगकुक तियांग के बारे में ही सोच रहा था, क्या वो सो पाए? उसको उस रूम में कंफर्टेबल फील तो हो रहा होगा ना। लेकिन जैसे उसने देखा कि तियांग जंगकुक के रूम में आ गए हैं और वो उससे कुछ कहना चाहता है, वो सोने की एक्टिंग करना शुरू करता है। तियांग जैसे देखता है कि जंगकुक गहरी नींद में है। जंगकुक बहुत ही अच्छे से एक्टिंग कर रहा था। तियांग उसको नींद में देखकर वो उससे कुछ नहीं कहता है और उसके साइड पर सो जाते हैं। तियांग को बहुत ही थकान हो रहा था, वो भी सोना चाहता है। तो तियांग ने बिना किसी बातें किए उसके साइड पर सो गया। जंगकुक को तियांग को अपने पास देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तियांग को हक करना चाहता है, किस करना चाहता है, उसकी बॉडी को टच करना चाहता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करेगा। वो तियांग का भरोसा जीतना चाहता है क्योंकि जंगकुक सच में तियांग से प्यार करता है, उसकी लाइफ को सेव करना चाहता है। वो हर मुसीबत से तियांग को बचाना चाहता है, लेकिन उसके अंकल ने तियांग के साथ बुरा करने की प्लानिंग कर चुका है। वो उसके अंकल को नहीं छोड़ सकता है, उसको सजा दिलाकर रहेगा। तियांग जंगकुक के पास आकर सोने के बाद ही उसको गहरी नींद आ गया था। जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ रहा था।
जैसे जंकुक ने नोटिस किया, वो कॉल उठाने के बाद बहुत ही गुस्सा करने लगे और कहा वो अभी तक जिंदा क्यों है, उसको मार क्यों नहीं डाला। जंकुक की इतने गुस्से देखकर तियांग बहुत ही डर गया। वो नींद से उठकर बैठ गए। जंकुक ने कहा सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मुझे तुम्हारी नींद नहीं तोड़ना था, मुझसे गलती से हो गया है, तुम सो जाओ, मैं बाहर जाकर बातें करता हूँ। तियांग कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस उस रूम में सोने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही नॉइज़ है, मुझे नींद नहीं आ रहा था, मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आप बातें कीजिए, मैं कहीं और रूम में जाकर सो लेता हूँ। जंकुक कहता है नहीं, तुम यहाँ पर ही सोओगी, अब तुम इस रूम से कहीं नहीं जाओगी, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तियांग जंकुक के पीछे जाने लगते हैं। जंकुक बाहर जाकर फ़ोन पर बहुत ही शाउटली कहता है उसको अगर सब कुछ पता चल ही गया है, वो अब बचकर कहीं और नहीं जा सकता है, 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी लाश चाहिए, वरना तुम लोगों को मैं जान से मार डालूंगा। तियांग जंकुक को देखकर बहुत डर जाता है। जंकुक तियांग के साथ जितने प्यार से बातें करते हैं, वो बाकी औरों के साथ इतने प्यार से बात नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। जंकुक तियांग को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना रूम के अंदर रहो, तो बाहर क्यों आए। वो बहुत ही शाउटली कहा। तियांग के हाथ पैर कांपने लग गए, लेकिन फिर भी तियांग ने जंकुक से कहा आपने किसको मारने के लिए ऑर्डर दिया, क्या मेरे अंकल थे वो। जंकुक कहता है हाउ डेयर ही, वो तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें लोगों के पास भेजना चाहता है पैसे के लिए, मैं उसको मार डालूंगा, 1 घंटे के अंदर उसकी लाश मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मुझे सुकून आएगा। वो अब समझ चुका है कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने यहाँ से भागने का प्लानिंग किया है, तो मैं अब उसको जान से मार डालूंगा ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। तियांग जंकुक की पैर पकड़ लेता है, कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मेरे अंकल है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, मुझे अभी भी नहीं पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच या झूठ, उनको मत मारो प्लीज़, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना मुझे भी तुमसे नफरत हो जाएगा। जंकुक कहता है लेकिन तुम नहीं जानते हो तुम्हारे अंकल कितने बुरे हैं। तियांग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, इसके बदले में तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ ऐसा मत करो, उन्होंने मुझे 17 साल तक मेरा ध्यान रखा है, उसके लिए तुम उनको छोड़ दो प्लीज़, मैं तो उनकी जान की भीख मांग सकता हूँ ना तुमसे। जंकुक कहता है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तियांग कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको छोड़ दो, अपने आदमियों से कहो उनको ना मारने के लिए। जंकुक ने तियांग से कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो। उसके बाद जंकुक अपने आदमियों से शादी की तैयारियां करने के लिए कहा, तो उसके आदमियों ने कहा क्या, लेकिन आप तो। जंकुक कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, उसको छोड़ दो और शादी की तैयारियां करो। तो तियांग और जंकुक की शादी की तैयारियां हो चुकी थी। अब जंकुक और तियांग शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जंकुक बहुत ही खुश था। वो तियांग के पास आते हैं, उसकी होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़े जाते हैं। तियांग अपने आंखें बंद कर लिया। जंकुक ने तियांग की होठों पर किस किया, बहुत ही ज़्यादा वो रफली किस करने लगी। तियांग वो सांस नहीं ले पा रहा था। जंकुक तियांग से अलग होते हैं और कहते हैं सॉरी, वो मैं। तो तियांग कहता है कोई बात नहीं, अब तो हमारी शादी हो चुकी है और आपका हक बनता है मुझ पर ऐसा करने का। जंकुक कहता है लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्सफुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा ना, उसमें तुम्हारी मर्जी होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें रेप नहीं करना चाहता हूँ। तियांग तियांग जंकुक के मुँह से इस बात को सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। जंकुक तियांग के ऊपर से उठ गए और वो बाहर जाकर अपने आदमियों के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गए। तियांग वो बहुत ही खुश था। एक माफिया होने के बाद भी तियांग जो चाहते हैं वो उसी को रिस्पेक्ट करते हैं। बाहर चले गए और उसके साथ कोई फोर्स नहीं किया। अब धीरे धीरे से तियांग की राय जंकुक के लिए बदल रहा था। जैसे दिन बीतते जा रहे थे तियांग को जंकुक से प्यार होने लगा था। जंकुक तियांग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। तियांग को जो चाहिए
वो पहले से वो उसको ला कर देते हैं। तियांग को कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। तियांग को बहुत ही ज़्यादा नाजुक तरीके से रखते हैं। एक माफिया किंग है, तियांग को कभी महसूस नहीं होने दिया। हाँ, वो जंगकुक बाकी औरों के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बातें करते हैं, बहुत ही गुस्से वाला भी है। लोगों को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता है। और तियांग से जब बात करता है ना, जंगकुक के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा और जेंटल सा इंसान बाहर कैसे आ जाता है तियांग को भी नहीं पता। लेकिन तियांग को वो दोनों ही पसंद है जो तियांग के सामने आते हैं, एक जेंटलमैन और एक इंसान जो एक माफिया किंग है, सबसे बहुत ही रूडली बातें करते हैं। क्योंकि जंगकुक ऐसे ही किसी के साथ रूडली बात नहीं करते हैं बिना वजह। तो अब तियांग जंगकुक से कहता है, आप तो हमारी शादी के 6 मंथ हो गए हैं, तो अब तो हम दोनों के बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। जंगकुक पहले समझ नहीं पाता है। जैसे ही तियांग वो नीचे की तरफ देख रहा था, जंगकुक समझ आता है। आखिर तुमने क्या कहा? तियांग ने कहा कि मैंने कहा कि हमारे बीच में जो दूरियां है वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या हस्बैंड? जंगकुक कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तियांग कहता है, मैंने तुम्हें मेरा हस्बैंड कहा। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया और इसके बाद जंगकुक ने तियांग को सारी बातें क्लियर करके बोल दिया था। और तियांग को इतने दिनों में पता भी चल गया था कि उसके अंकल ने उसके बारे में क्या प्लानिंग किया था। तियांग को जंगकुक पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था। जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आते हैं, उसकी बात तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।